आखिर कैसे एक मुस्लिम चैनल अल जजीरा ने इजराइल फिलिस्तीन जंग का नक्शा बदल दिया और आखिर क्यों पूरी दुनिया इसे बंद करने पर लगी हुई है? आखिर इस चैनल का इतिहास क्या है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आज हर कोई ढूंढ रहा है। कतर के चैनल अल जजीरा ने जो किया है वो शायद कोई और नहीं कर पाए। ये वो चैनल है जिसने फिलिस्तीन के अंदर रिपोर्टिंग करके अमेरिका और इजराइल की नींदें हराम कर दी हैं। इस वक्त अल जजीरा के सैकड़ों पत्रकार गाजा की गलियों में घूम घूम कर इजराइल के अत्याचारों की कहानी पूरी दुनिया को सुना रहे हैं। अगर आज पूरी दुनिया फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए एकजुट हो रही है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान अल जजीरा का है। अल जजीरा की स्थापना 1 नवंबर 1996 को शेख हमाद बिन खलीफा अल सानी के जरिए दोहा में की गई थी। इस चैनल का मकसद दुनिया भर के मुसलमानों की आवाज को उठाना और उन पर होने वाले जुल्म को रोकना था। दरअसल कतर ने देखा कि दुनिया में जब भी मुसलमानों से जुड़ी कोई भी घटना होती है तो पश्चिमी मीडिया उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। 1967 और 1973 में अरब इजराइल जंग के दौरान मीडिया का जो रोल रहा उससे मुसलमानों की छवि को काफी नुकसान पहुंचा। ऐसे में अमीर कतर हमाद बिन खलीफा सानी ने एक न्यूज चैनल को स्थापित करने का फैसला किया और फिर 1 नवंबर 1996 को अरबी भाषा में एक न्यूज चैनल की शुरुआत की गई जिसका मकसद था अरब जगत को एक निष्पक्ष, विश्वसनीय और बेबाक समाचार स्रोत प्रदान करना। शुरुआत में इस चैनल पर सिर्फ 6 घंटे ही खबरें दिखाई जाती थी, लेकिन 1997 के आते आते इस पर 12 घंटे खबरें दिखाई जाने लगी और इसके ब्रॉडकास्टिंग एरिया को और भी बढ़ा दिया गया। ये पहला अरबी चैनल था जिसके अपने न्यूज रिपोर्टर और सैटेलाइट सिस्टम थे। कतर ने इस न्यूज चैनल को इसके पहले ही दिन से फ्री रखा और इसका पूरा खर्च वहां की सरकार के जिम्मे कर दिया। साल 1999 के आते आते इस चैनल में काम करने वाले लोगों की संख्या 500 के करीब पहुंच गई। ये वही साल था जब अल जजीरा न्यूज ने अपना प्रसारण 24 घंटे करना शुरू कर दिया और ये एजेंसी यूरोपियन यूनियन और रूस को अपनी खबरें बेचने लगी। अल जजीरा की कामयाबी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1999 तक इसका बजट $25 मिलियन तक पहुंच गया था। जिस वक्त इस चैनल की शुरुआत हुई उस वक्त सिर्फ BBC अरबी चैनल ही था जो अरबी भाषा में अपनी खबरें प्रसारित करता था, जिसमें अधिकतर पश्चिमी प्रोपगंडे और मुसलमानों को कमजोर दिखाने की कोशिश होती रहती थी। लेकिन अल जजीरा के आने के बाद ये स्थिति पूरी तरह से बदल गई और अल जजीरा ने धीरे धीरे पूरे अरबी बाजार पर कब्जा कर लिया। 2001 के आते आते अल जजीरा का नाम पूरी दुनिया में सुनाई देने लगा और जब 2001 में अल जजीरा ने ओसामा बिन लादेन की वीडियो को दिखाना शुरू किया और अमेरिका को चुनौती देनी शुरू की तो इस चैनल की लोकप्रियता आसमानों में पहुंच गई। 2003 में अल जजीरा ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों द्वारा इराक पर किए गए हमले को इतनी बारीकी से कवर किया कि अमेरिका पर बाद में इसी बुनियाद पर मानवाधिकार के उल्लंघन का मुकदमा चला और उससे माफी मांगनी पड़ी। अल जजीरा ने अमेरिका के जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ वीडियो लाइव टीवी पर चला दिए, जिसकी वजह से अमेरिकी सैनिकों ने अल जजीरा के कई ऑफिस और पत्रकारों पर हमला कर दिया, जिसमें कई पत्रकारों की जानें गईं, लेकिन उनकी ये शहादत रायगा नहीं गई और आज अल जजीरा दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित न्यूज चैनल बन चुका है। अल जजीरा पर अमेरिका के इस हमले ने उसकी गैरत को जगा दिया था और कतर ने फैसला किया कि वो जो खबरें अभी तक अरबी भाषा में दिखा रहा था उसे दुनिया की अन्य भाषाओं में भी दिखाया जाएगा और इसी के साथ ही अल जजीरा ने एक नए अंग्रेजी संस्करण की शुरुआत की। अल जजीरा ने अपने अंग्रेजी न्यूज चैनल के साथ ही अल जजीरा इंग्लिश वेबसाइट की शुरुआत की जो आज सबसे भरोसेमंद न्यूज वेबसाइट मानी जाती है। अमेरिका ने इस वेबसाइट को कई बार साइबर अटैक का निशाना भी बनाया है, यहां तक कि याहू और अन्य कंपनियों ने इस पर अपनी ऐड दिखाने बंद कर दिए, लेकिन कतर के लिए ये बस एक छोटी सी बात थी। कतर ने अपने फंड बढ़ा दिए और 4 जुलाई 2005 को अल जजीरा इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की शुरुआत कर दी। ये वही दौर था जब अल जजीरा ने अपने उर्दू संस्करण की शुरुआत की और धीरे धीरे इसने पूरे एशिया को कब्जे में ले लिया। आज अल जजीरा के पूरी दुनिया में 10 से अधिक न्यूज चैनल चलते हैं। इसके 2 एजुकेशनल चैनल भी हैं जहां पर बच्चों को अरबी भाषा में विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती है। अगर अल जजीरा के अंग्रेजी चैनल की बात करें तो आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि अल जजीरा का अंग्रेजी संस्करण 150 देशों में प्रसारित होता है
और इसे देखने वालों की संख्या 430 मिलियन के करीब है। आज दुनिया की बड़ी बड़ी शोध संस्थाओं में और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में अल जजीरा पर शोध चल रहे हैं। अल जजीरा को 2016 में दुनिया के सबसे पावरफुल मीडिया संस्थान होने का खिताब भी दिया जा चुका है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मीडिया नेटवर्क भी है। अल जजीरा में काम करने वाले लोगों की संख्या 5000 के करीब है। अल जजीरा के नाम इतने खिताब दर्ज हैं कि उनका एक वीडियो में जिक्र नहीं किया जा सकता। सिर्फ 2017 में अल जजीरा अंग्रेजी को 150 से अधिक अवार्ड मिले थे। आपको यह जानकर शायद हैरानी हो सकती है कि अमेरिका के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क CNN ने 2001 में अफगानिस्तान युद्ध के दौरान बाकायदा अल जजीरा से समझौता किया था कि उसे अल जजीरा द्वारा बनाई गई वीडियोज को इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए। पूरी दुनिया के चैनल आज भी ज्यादातर अल जजीरा की खबरें और इसके वीडियो फोटोज को इस्तेमाल करके अपनी खबरें दिखाते हैं। और यही कतर की सबसे बड़ी कामयाबी है कि वो आज दुनिया में ट्रेंड सेट करता है कि लोगों को क्या देखना है और क्या नहीं। 1996 में 500 मिलियन कतरी रियाल के जरिए शुरू हुआ ये चैनल आज अरबों खरबों की संपत्ति बन चुका है। ये किसी भी देश की सरकार को बनाने और गिराने की सलाहियत रखता है। आज अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और जियोपॉलिटिकल एनालिसिस, रियल टाइम कवरेज और ऑथेंटिसिटी के मामले में अल जजीरा के टक्कर का कोई चैनल मौजूद नहीं है। अल जजीरा के प्रभाव को देखते हुए 2015 में तुर्की ने भी TRT इंटरनेशनल न्यूज नेटवर्क की शुरुआत की है, जहां पर पूरी दुनिया की खबरें प्रसारित की जाती हैं और उस सच को दिखाया जाता है जिसे अक्सर पश्चिमी मीडिया प्रोपेगेंडा के तहत छुपा देते थे। तुर्की और कतर समझ चुके हैं कि आज इस दुनिया में मीडिया सबसे बड़ी ताकत है और जब तक हम इस पर कब्जा नहीं करते तब तक हम चाहे जितनी तरक्की कर लें तकनीकी तौर पर नाकाम होते रहेंगे। खुद ही सोचिए कि जब ये चैनल नहीं रहे होंगे तब प्रोपेगेंडे का स्तर क्या रहा होगा। ये कतर के विजन और अल जजीरा के पत्रकारों की कुर्बानियों का नतीजा है कि आज हम तक फिलिस्तीन की हर खबर पहुंच रही है। आज अगर फिलिस्तीन को लेकर मुसलमान और पश्चिमी देशों के लोग जागरूक हैं तो उसमें सबसे बड़ा योगदान अल जजीरा का है। अगर ये चैनल 50-60 के दशक में शुरू हुए होते तो आज दुनिया अलग ही होती। अल जजीरा जिस तरह से गाजा में मुसलमानों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है, उसने पूरी दुनिया के नजरिए को बदल कर रख दिया है। और यही वजह है कि पश्चिमी देशों के लोग भी अब इजराइल का विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। लंदन से लेकर अमेरिका और रूस में इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो बताता है कि एक न्यूज चैनल किस तरह से पूरी दुनिया का नजरिया बदल सकता है। अल जजीरा के पत्रकार गाजा के चप्पे चप्पे में मौजूद हैं और जैसे ही इजराइल गाजा पर हमला करता है वो उसकी वीडियो लाइव टीवी पर चला देते हैं। पिछले दिनों जब इजराइल ने अल अहली अस्पताल पर हमला करके उसका इल्जाम हमास पर लगाया तो अल जजीरा ने उसकी वीडियो जारी कर दी और पूरी दुनिया को मानना पड़ा कि इस हमले को इजराइल ने ही अंजाम दिया है। एक छोटे से देश कतर ने साबित कर दिया है कि दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। कतर ने अपनी धन और संपदा का इस्तेमाल बेजुबानों को आवाज देने के लिए किया और आज वो दुनिया का सबसे ताकतवर और प्रभावी देश बन चुका है। अपने इसी प्रभाव और रसूख के दम पर कतर ने तालिबान और अमेरिका के बीच में समझौता करवाया और आज इजराइल और हमास के बीच अगर मीटिंग हो रही है तो इसमें सबसे बड़ा किरदार कतर का है। अगर आज भारत में मुसलमानों का अपना मीडिया चैनल होता तो यहाँ की स्थिति भी अलग होती। वैसे क्या आप मानते हैं कि भारत में भी मुसलमानों का एक चैनल होना चाहिए? अगर हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम भारत में जल्द ही एक न्यूज चैनल को लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। आपकी एक छोटी सी कोशिश भारतीय मुसलमानों का इतिहास बदल सकती है। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।